हेलो दोस्तों, वेलकम बैक द आइसबर्ग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, जिसे हिंदी में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी कहा जाता है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा इंटरेस्ट हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और हमें क्यों इन दोनों इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। क्या सच में 10 साल में पैसे को 3 गुना किया जा सकता है? मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरी लाइव रिपोर्ट इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हम जब भी किसी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी से होम लोन, पर्सनल लोन या किसी भी तरह का लोन लेने के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट सेविंग कर सकें या फिर हमें कम से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाए। लेकिन अगर इसी के अपोजिट अगर हम एज इन्वेस्टर इस बारे में सोचें तो एक इन्वेस्टर हमेशा यही सोचता है कि किस तरह से उसको अपनी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके, फिर चाहे वो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़े। आज की डेट में हम सभी का किसी न किसी बैंक में सेविंग अकाउंट ज़रूर होता है और हम सभी ने ये देखा होगा कि साल के एंड में बैंक हमारे सेविंग्स पर कुछ अमाउंट क्रेडिट करता है, जो कि हमारा उस साल का इंटरेस्ट होता है। बैंक्स हमें हमारी सेविंग्स पर जो इंटरेस्ट देता है वो मोस्टली सिंपल इंटरेस्ट होता है, लेकिन कुछ सेविंग स्कीम्स ऐसी भी होती है जिससे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है। तो दोस्तों, क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चलिए डिटेल में समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। और सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, लेकिन उससे भी पहले ये जानते हैं कि इंटरेस्ट आखिर में होता क्या है। तो दोस्तों, जब आप अपना कोई फिक्स अमाउंट किसी फिक्स टाइम के लिए कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट से होने वाली जो अर्निंग है उसे इंटरेस्ट कहा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे लोन्स, फिक्स डिपॉजिट्स या रिकरिंग डिपॉजिट्स एक्सेट्रा सिंपल इंटरेस्ट पर ही काम करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है। इस फॉर्मूले में आई का मतलब है टोटल इंटरेस्ट अमाउंट, पी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी का मतलब है टाइम, यानी कि कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए है, जिसे हम 12.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 10 साल के बाद हमें टोटल इंटरेस्ट 1,25,000 रुपये मिलता है और हमारा मैच्योरिटी अमाउंट 2,25,000 रुपये हो जाता है। आप इस कैलकुलेशन को बाद में वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको ओनली आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर ही हर साल इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें अर्न किए हुए इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, जिससे कि हमारा मैच्योरिटी अमाउंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है। अगर हम सेम प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख को 10 साल के लिए 12.5% के इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि 10 साल के बाद हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 3,24,700 रुपये हो जाता है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम ड्यूरेशन में हमें अलग अलग आउटपुट्स देते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बहुत जल्दी हमारे पैसे को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जनरल कंपैरिजन के बारे में। तो आप देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू कैलकुलेट भी है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना कम आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उतना ही कम आपका इंटरेस्ट होता है। हालांकि ये दोनों ही इंटरेस्ट पर लागू होता है, लेकिन फिर भी कंपाउंड इंटरेस्ट का आउटपुट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा ही होता है। सिंपल इंटरेस्ट में ओनली प्रिंसिपल अमाउंट पर ही आपको इंटरेस्ट मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल अर्न किए हुए इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, जो कि नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है और उस पर भी आपको नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलता है और इससे आपका मैच्योरिटी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिंपल इंटरेस्ट हमें बैंक लोन्स, आरडी या एफडी स्कीम्स में देखने को मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और एसआईपी जैसे सेविंग स्कीम्स पर देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अभी भी अगर कोई डाउट बाकी है तो मैं आपको एक लाइव रिपोर्ट दिखाता हूँ। आपको बस इस ऐप को ओपन करना है और सिंपल इंटरेस्ट पर क्लिक करके अमाउंट, टेन्योर और इंटरेस्ट रेट एंटर करना है और कैलकुलेट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपको मैच्योरिटी अमाउंट दिखा देगा और अगर आप रिपोर्ट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर साल आपको ओनली प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख पर ही इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट है। अब सेम कैलकुलेशन करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। आप डिटेल्स को ऐड करके कैलकुलेट पर क्लिक कीजिए तो ये आपको मैच्योरिटी अमाउंट शो होगा और जैसे ही आप रिपोर्ट पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हर साल आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हो।
क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता है और नेक्स्ट ईयर उस टोटल अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह हम कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट को 10 साल में 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।